नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में आपके करियर को लेकर देखा जाएगा, अगर आप जॉब में हैं, प्रोफेशन, बिजनेस, कोई बिजनेस पार्टनरशिप, उसमें क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर, जो आपका, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है या कहीं पे आपने पैसा लगा रखा है, किसी को दे रखा है, आपके पैसे को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। और एंड में होगा 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसमें आप अपनी तरफ से एक क्वेश्चन सोचेंगे और उसका आंसर यस या नो में मैं आपको दूंगी। ठीक है, आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, 10 डेज की है। आप कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। बट जितना आप मैनिफेस्ट करोगे, कमेंट करोगे, क्लेम करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए चीजें ज्यादा सही होंगी, ज्यादा रेजोनेट करेंगी आपसे। ठीक है, करियर और मनी की रीडिंग है ये 10 डेज की, 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं उनके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। जेमिनी के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। जेमिनी के फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। क्या गाइडेंस, मैसेजेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए जेमिनी को उनके करियर को लेकर, उनके फाइनेंसेस को लेकर 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। जेमिनी देखिए, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, मुझे आपके करियर में ईयर एंड में या नए साल की स्टार्टिंग में मुझे एक नई चीज की शुरुआत होती हुई दिख रही है। अ न्यू स्टार्ट, अ न्यू जॉब में भी, अ न्यू रोल, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नई टीम, नई डेजिग्नेशन, बट मुझे नई चीज की शुरुआत दिख रही है। एंड उस शुरुआत में आगे बढ़ने के लिए, वो शुरुआत करने के लिए, उस चीज में एंटर करने के लिए बेसिकली आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, डरते रहोगे, नई चीजें ट्राई नहीं करोगे, चांसेस नहीं लोगे, हिट एंड ट्रायल नहीं करोगे, तो वो चीज आपको मिलना मुश्किल है। बट यू नीड टू पुश योर फियर्स असाइड, अपने डर को थोड़ा सा साइड करके उस चीज में लीप ऑफ फेथ लीजिए। आपका ड्रीम जो है ना वो पूरा हो जाएगा, अगर आप किसी चीज में उतर जाओगे, कूद जाओगे बिना सोचे समझे। थोड़ा सा प्लानिंग करिए, ऑफ कोर्स कैलकुलेटिव डिसीजन होना चाहिए, बट डर से बाहर निकलना जरूरी है आपके लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते दिख रहे हैं, पैसा आता दिख रहा है, आप काफी प्रायोरिटीज बैलेंस कर रहे हो, साथ में बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, सो यू आर सक्सेसफुली बैलेंसिंग मेनी प्रायोरिटीज एट वंस। डिटर्मिनेशन मुझे बहुत दिख रहा है आपकी तरफ से, विल पावर बहुत दिख रही है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। पब्लिक रिकॉग्निशन, आपका काम लोगों के सामने आ रहा है। जेमिनी ने इस चीज में ऐसे काम करा और ये सक्सेसफुली डील क्रैक कर ली, या ये क्लाइंट को बैक कर लिया, या ऐसे इस तरीके से प्रॉफिट करवाया बहुत सारा। सो आपका जो जितनी भी आपने मेहनत करी है ना वो लोगों के सामने आ रही है, और उस चीज का आपको रिटर्न रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है। चाहे वो एम्प्लॉय ऑफ द क्वार्टर अवार्ड मिल रहा है, चाहे आपको प्रमोशन मिल रहा है, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, जो भी मिल रहा है, बट आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। सो मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ। ऐसा नहीं है, आपको जो भी चीज चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे, अगर आप डरते रहोगे कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, और आप चांसेस नहीं लोगे, तो प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। बट ऑप्टिमिस्टिक रहना है, बिलीव रखना है, कि बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज मिलेगी,
और साइड करो डर को, लेट्स जंप इनटू दिस, उतर जाते हैं इस चीज में. बट वट एवर यू नीड टू बी अ सक्सेस, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट इट. इफ यू बिलीव इट, यू कैन डू इट. स्किल्स एनहांस करने का टाइम है. यहां पे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप को जो काम पसंद है उस काम से रिलेटेड और चीजें सीखो और स्किल्स अपने बढ़ाओ. अगर एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है तो एक्स्ट्रा कोई सर्टिफिकेशन लो, सो दैट आपका रेज्यूमे थोड़ा सा और बढ़े, आपके स्किल्स बढ़े, लोगों की नजर में आए कि हाँ ये इंसान इस चीज में इंटरेस्टेड है और ये इंसान और सीखने की कोशिश कर रहा है ताकि इसकी ग्रोथ हो. क्योंकि अगर आपने 2-3 स्किल सीख के रखे हैं, कोई सर्टिफिकेशन एमबीए वगैरह करके रखा है और आपको XYZ डेजिग्नेशन पे आप हो, अब उसी में हो, कंफर्ट जोन वही बन गया है, उससे आगे कैसे बढ़ोगे? कुछ एक्स्ट्रा करो. ठीक है. सो कोई सब्जेक्ट, कोई करियर, कोई नई चीज सीखना, उसको उसकी डिटेल में जाना, वो स्किल एनहांसमेंट की जरूरत है. न्यू लर्निंग समथिंग न्यू बेसिकली. ऑल्सो ऐसा भी टाइम आ सकता है जहां पे यू माइट हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ और योर बिलीफ सिस्टम. आप में से कई लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीवन, कोई लीगल लॉ से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज दिक्कत भी बन सकती है. कोई केस कर रहा है या एग्रीमेंट रिलेटेड कहीं गलत जगह साइन हो रहे हैं या कुछ अप्रूवल लेना है या लीगल मैटर में कहीं पे आप फंस रहे हो. ठीक है. सो वहां पे मे बी दूसरा इंसान या तो आपको लीगल केस या किसी ऐसे मैटर में फंसा रहा है, या फिर आपका बॉस या आपके टीम मेंबर या जो भी आपके आसपास लोग हैं, दे आर आस्किंग यू टू डू समथिंग दैट यू थिंक इज रॉन्ग. आपको लगता है कि ये चीज सही नहीं है, ये चीज गलत है, मैं ये चीज नहीं करूंगा, मेरा ये बिलीफ सिस्टम नहीं है. बट दूसरा आपको बोल रहा है कि यार ये तो नॉर्मल है, ये तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में, इंडस्ट्री के हिसाब से इतना थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, यू नो. सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा जेमिनाई. यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ. नो बोलना सीखना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली. और आप ये भी देख सकते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा है. आपको सिर्फ अपनी चीज को लेकर नो बोलना है, दैट नो आई विल नॉट पार्टिसिपेट और आई विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, या आपको दूसरे का भी भांडा फोड़ना है कि दूसरा क्या कर रहा है तो उसको भी करने से मना करना है, रोकना है. यू हैव टू पिक योर बैटल्स. यू मे चैलेंज दोज इन पावर बिकॉज वो पावरफुल लोग हैं, कोई बॉस है या कुछ है, उनके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, तो आप उनको चैलेंज भी कर सकते हो कि यू नो लाइक तुम भी नहीं करोगे ये चीज. बट पिक योर बैटल्स वाइजली. ये नहीं होना चाहिए कि आपको कुछ इस तरीके से रेपोकशन झेलने पड़ रहे हैं कि बाद में जॉब जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो अपनी चीज मना करिए, दूसरे के उसमें ज्यादा मत घुसिए, आई वुड सजेस्ट. बट आप वो अपना भी देख सकते हैं. जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर जेमिनाई 21st to 31st December. General messages, general guidance for Gemini 21st to देखिए जेमिनाई, यहाँ पे आपको थोड़ी सी वेकेशन लेने की जरूरत है. चाहे आप वेकेशन लेकर कहीं घूमने जाएं या ना जाएं, बट एक मेंटल, या तो मेंटल ब्रेक हो या फिजिकल ब्रेक हो, बट ब्रेक लेना आपके लिए जरूरी है यहाँ पे. ऑल्सो ऐसी कोई सिचुएशन के साथ हो सकता है आप डील करें जहां पे थोड़ा सा ना केयरफुल हैंडलिंग की जरूरत है. वो चीज बहुत ही ऐसे पोजीशन पे है कि अगर जरा सा भी ध्यान नहीं रखा तो बिल्कुल खराब हो जाएगी, यू नो. तो बिल्कुल वो ऐसे मिड पॉइंट पे है कि या तो सही या एकदम खराब. तो बहुत केयरफुली आपको उस सिचुएशन को, उस चीज को हैंडल करना पड़ेगा, बहुत डेलिकेटली. बिकॉज जरा सा आपका ध्यान चूका और नजर चूकी और वो चीज खराब हो जाएगी. रोमांटिक या बिजनेस पार्टनर्स, या तो रोमांटिक पार्टनर्स या बिजनेस पार्टनर्स के साथ अलग अलग हो रहे हैं.
बिजनेस पार्टनरशिप टूट रही है आप में से कई लोगों की, या रोमांटिक पार्टनरशिप टूट रही है आप में से कई लोगों की, जिसकी वजह से थोड़ा सा इफेक्ट घर की चीज पे भी हो रहा है। इमोशनली सिक्योर और लविंग फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि भाई जो भी मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरी फैमिली का सिक्योर होना फाइनेंशियली और इमोशनली वो बहुत जरूरी है। तो मुझे इस तरीके से काम करना है कि भाई मेरी फैमिली सॉर्टेड रहे, दिमाग से भी एट पीस हो, पैसे से भी एट पीस हो, पॉकेट से। वो चीज आपके लिए बहुत जरूरी है और आप उस चीज को ना बैक ऑफ द माइंड में रखते हो कि फैमिली का ध्यान रखना है, फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं, फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, फैमिली को पता नहीं लगना चाहिए कि अभी इस चीज की कमी है, अभी उस चीज की कमी है। कोई फ्रेंड या लवर में डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, तो वो जो मैंने आपको बोला ना, रोमांटिक ब्रेकअप हो रहा है, पार्टनरशिप टूट रही है, वो भी हो सकता है, बट सम और द अदर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि ये इसने क्या किया, या ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये क्या बोल दिया इसने, क्या कर दिया। तो कोई या तो फ्रेंड है या लवर है या बिजनेस पार्टनर है, बट उसके साथ थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है। अब जहां तक बात है रेमेडीज की, सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल काफी जरूरी है आपके करियर के लिए। अगर आपको खासकर एक नए स्टार्ट की तरफ आगे बढ़ना है और आपको कोई कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको डर लगता है, आप लीप ऑफ फेथ नहीं ले पाते हो, इनिशिएटिव नहीं ले पाते हो, तो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल बहुत जरूरी है। और आपके कंपटीशन, आर्ग्यूमेंट्स, चैलेंजेस जो है उससे भी वो आपको बचाएगा। ऑरा क्लेंजिंग भी आप कर सकते हो ताकि कोई भी तरीके की नेगेटिव चीज जो है उससे आप दूर रहो। घर पे आपका बहुत ध्यान है अभी इस टाइम पे, घर का ध्यान रखना, घर को समेटना, बटोरना, घर को आगे बढ़ाना, उस पे बहुत ध्यान है। ऑरा क्लेंजिंग, सिट्रीन क्रिस्टल, पायराइट रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, ये आपके लिए रेमेडीज हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो रीडिंग देखते हैं, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हो गया, गाइडेंस मिलती है, इंसाइट मिलती है रीडिंग से, बट रेमेडीज से आपके लिए चीजें बेहतर बनती हैं। जो मेजर चेंजेस आते हैं वो रेमेडीज के थ्रू आते हैं, इसलिए रेमेडीज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है गाइस। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, थोड़ा एक काम माइंड के साथ रिलैक्स्ड होके अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। किसी भी टाइम पे आप पॉज कर सकते हैं रीडिंग, आराम से तसल्ली से सोचिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एनर्जी बहुत मैटर करती है। अगर आप रेस्टलेस हैं, इम्पेशेंट हैं, एंग्शियस हैं, तो वो चीज फिर आपके लिए सही नहीं होगी, बिकॉज कनेक्शन सही से नहीं बैठेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए, रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, नया क्वेश्चन एवरी टाइम। लास्ट रीडिंग में पूछ चुके हैं, इसमें दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इसमें पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नो। इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। और अपनी तरफ से क्लेम करिए कमेंट सेक्शन में, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, या कोई भी चीज अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, बट कनेक्शन बिठाने की कोशिश करिए डिवाइन के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ। अपनी तरफ से जितना कनेक्शन बिठाएंगे कमेंट करके उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। Okay, Gemini, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. Connect करने की कोशिश करिए पॉजिटिवली, calm mind के साथ. Now the answer to your question is yes, clear cut yes. यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। आप जो भी सोच रहे हो, जिस भी चीज में प्लानिंग कर रहे हो, जो भी चीज की इच्छा रख रहे हो, वो चीज आपको मिल रही है। बस चीज को इकट्ठा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस कि मेरी होनी चाहिए ये चीज, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज मैनिफेस्ट मत करिएगा। अगर आपको जरूरत है तो मैनिफेस्ट करिए, जरूरत नहीं है और सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं, होर्ड कर रहे हैं,
या कंपटीशन चल रहा है किसी से, उस सेंस में मैनिफेस्ट मत करिएगा, बट यस यू आर गेटिंग इट एंड द आंसर इज यस। तो गाइज ये थी आपकी जनरल रीडिंग करियर और मनी से रिलेटेड 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई प्लीज लाइक करिए मेरी रीडिंग्स, मेरी वीडियोस, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, एक्वेंटेंस के साथ। अगर आपको लगता है किसी को भी ये रीडिंग पता होनी चाहिए कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्या गाइडेंस उनको मिल रही है, क्या चीज सुनने की उनको जरूरत है, तो प्लीज शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी। आप मेरी विजिबिलिटी रीच बढ़ाने के लिए हाइप के बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं, वो भी मुझे काफी हेल्प करेगा, काफी मोटिवेट करेगा। आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए, रेजोनेट हुई रीडिंग, कार्ड्स कैसे लगे, क्या चीज पसंद आई, क्या चीज नहीं पसंद आई, जो भी आप फीडबैक देंगे, इंटरैक्ट करेंगे, एंगेज करेंगे मेरे साथ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है। ठीक है, सो शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।